सर एनसीईआरटी पढ़ के हम 700 प्लस ला सकते हैं, 650 प्लस ला सकते हैं। सर क्या हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है सिर्फ एनसीईआरटी से? ये 3-4 क्वेश्चन सबके दिमाग में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 100 रेफरेंस बुक थोड़ी ना फॉलो करोगे, ये रियलिटी है। और लगभग हर टीचर एडवाइस देता है कि एनसीईआरटी करो, लेकिन अच्छे टीचर्स एडवाइस तुम्हें देंगे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मत करो, बाकी एनसीईआरटी पूरी फॉलो करो। बायोलॉजी में ऑब्वियसली तुमने 2023 का रिजल्ट देख लिया, कट ऑफ हाई जानी है, थोड़ी बहुत ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, पर जाएगी तो, है ना। और एक सबसे बड़ी बात जो एम्स के लिए है, एम्स दिल्ली जहां बच्चों को पहले 701, 702, 705 पर मिल जाता था, 706 पर मिल जाता था, इस बार क्या वो मिल जाएगा 708, 709 से ऊपर में मिलेगा? हाँ, इसके लगभग आसपास, है ना। सीधा 7-8 नंबर का, तुम्हें पता ना 7-8 नंबर में रैंक कहां से कहां पहुंच जाती है। इस बार 300, 300 समथिंग रैंक आई थिंक 700 वाले बच्चे की, जिसके 700 नंबर है ना, उसकी 300 कुछ रैंक पहुंच गई इस बार। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है एम्स दिल्ली तो नहीं मिलने वाला। तो अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज टारगेट करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा। मेरा पॉइंट सुनना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, बट सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास 1 साल बचा है, 1 साल नहीं 9-10 महीने मानो रियलिटी में, है ना। तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम ये कि सर अब हम करें क्या, चाय पी लें? कि सर आपने तो कह दिया सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, और अब कोई रेफरेंस बुक पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सर अब हम उठाएंगे मोटी सी कोई बुक नीट की और पढ़ने बैठ जाएंगे। अभी हम सिलेबस खत्म करें या फिर बुक उठाएं? एनसीईआरटी से कम से कम ये तो रहता है सर दिमाग में कि एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर से याद करे, एक आधा क्वेश्चन दोनों में से मिल जाएगा। सही भी बात है, होता है एक्चुअल में, ये पता है रियलिटी में होता है, पॉइंट्स टू पॉइंटर में से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, इवन इस बार का जो पेपर था फिजिक्स का, लिटरली जिन बच्चों ने फिजिक्स किसी अच्छे टीचर से नॉर्मली भी पढ़ ली ना, और उसने एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है फिजिक्स में। बट क्या ये हर साल होगा? देखो सीधी सी बात है, हम लोगों को ना नो डाउट इसमें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी होती कि पूरी बैठ के ट्रेजेक्टरी बना रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है ना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। ठीक है, अब हम बैठ जाएं कि लास्ट के 10 साल को ट्रेस कर रहे हैं, अच्छा ऐसे चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, अगर ये करने बैठ गए तो पढ़ाई कब करेंगे? हमारा काम है एकमात्र पढ़ाई, ट्रेजेक्टरी बनाना, है ना, और प्लानिंग प्लॉटिंग करना एक अलग चीज है, टाइम टेबल शेड्यूल अच्छे से करके पढ़ाई करना, मेहनत करना एक अलग चीज है। टॉपर्स हमेशा प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू किस तरह से पढ़ना और किस तरह से अपना सिलेबस आगे लेके चलना। नो डाउट जुगाड़ू बच्चे होते हैं कुछ, जिन्हें रैंक वैंक से तो मतलब नहीं होता, बट वो नीट निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं शॉर्टकट वे से, कि नाप लेते हैं ट्रेजेक्टरी, एनटीए कैसी ट्रेजेक्टरी लेके चल रहा है, अच्छा इस साल ऐसे नंबर दिए, इस साल ऐसे। ऑब्जर्व करो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तुम्हें ट्रेजेक्टरी सारी हिल जाएगी तुम्हारी। हाँ, 21 और 22 उठा के देख लो, है ना। मैंने एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तुम देखोगे ध्यान से, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डाल के देख लेना। अक्षय त्यागी सर, एम्स, एम्स नहीं, एम्स कट ऑफ लास्ट 5-7 नहीं, एम्स नहीं, आई थिंक नीट कट ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स, है ना, वो देख लेना उठा के, मैंने डाला हुआ है ना। तो वहां से तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। हम यहाँ भैया कॉमर्स पढ़ने नहीं बैठे, हम यहाँ बही खाता नहीं खुद खोल के बैठे, हैं ना। हमें काम क्या करना है, हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम है, 9 से 10 महीने बचे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर करो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, बाकी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छे टीचर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर लगा लेना। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के रिलाय मत कर जाना कि अब तो हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब तो हमारे 360 में बायो में पक्के हैं। अच्छे टीचर्स तुम्हें पता है यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके मॉक टेस्ट, उनके एमसीक्यूज, उनकी क्विजेस जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर वो सब लास्ट का टाइम है, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ बच्चे इस चीज को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, मेरा ये सजेशन है। फॉर एग्जांपल तुमने अभी कोई एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर खत्म किया, उस चैप्टर के तुरंत क्वेश्चन लगाओ। जैसे कि तुमने देखा होगा मेरी भी एक सीरीज चल, मेरा फ्री यूट्यूब बैच चल रहा है, सबको पता है। मैं उस फ्री यूट्यूब बैच के अंदर, जैसे मैंने पहले फिजिकल केमिस्ट्री कराया, फिजिकल केमिस्ट्री की फिर डीपीपी कराऊंगा। मैंने अभी बेसिक मैथमेटिक्स की डीपीपी खत्म कराई है। एक टॉपिक खत्म, उसके बाद उसकी डीपीपी जरूर करो। क्या होता है, बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अच्छा टीचर मिल जाए तो पढ़ने में बढ़िया समझ में आ रहा होता, मजा आ रहा होता, अरे सर ने क्या पढ़ा दिया सर, मजा आ गया सर। 2 दिन बाद वो बच्चे के दिमाग से सब गायब, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किए होते। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ऐसे बच्चों की फिजिक्स खराब होती चली जाती है, ठीक है। फिर ना उन्हें एनसीईआरटी बचा सकती, ना उन्हें लास्ट के 15 आवर्स के शॉर्ट्स होता है ना, वन शॉट रिवीजन, ना वो बचा सकते, फिर नहीं बचा सकते। फिर तुम अच्छे कॉलेज की तो दुआ भैया भूल जाओ, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है। क्योंकि तुमने देखा है एस्पायरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट कॉलेजेस भी बढ़े, बट एस्पायरेंट्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। एक तरह से तुम देखोगे बच्चे लगातार बहुत तगड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सीट्स तो बढ़ी, लेकिन एक सीट पे ज्यादा बच्चे आ गए। अब लेट्स से एक सीट पे पहले 2 बच्चे थे, अब एक सीट पे 3 बच्चे हो गए, एग्जांपल पे दे रहा हूं, है ना। तो ये चीज भी तो हो रही है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत बढ़ेगा। अब कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर अर्ली स्टार्ट
करने का कुछ बेनिफिट मिलते हैं सर हमने 9th में स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल मिलते हैं अगर तुम कंसिस्टेंट रहे हो तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे अर्ली स्टार्ट करने के चक्कर में ना रास्ते में बीच में भटक जाते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं ड्रॉपर हूं, मैं 1 साल में तैयारी कर सकता हूं। सर आप कह रहे हो 9th वाला बच्चे ही क्रैक कर सकता है? नहीं, अगर तुमने लिटरली 1 साल कंसिस्टेंट होके तगड़े से मेहनत की है तो तुम अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट रहे हो तो। जो तुमने, अच्छा देख कुछ बच्चे क्या होते हैं, आज तो पढ़ लिया 15 घंटे, कल पढ़े 2 घंटे, फिर पढ़ लिए 14 घंटे, फिर पढ़े 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट इज द ओनली की, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, वो हर जगह की बात है, चाहे तुम कल को यूट्यूब चैनल खोल लो, कल को तुम अपने अच्छी फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हो, अच्छी हर जगह तुम्हें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्रेक ऑलरेडी ले चुके हो, जिनको ब्रेक चाहिए वो ब्रेक लो, ठीक है। अपनी दिमाग की सारी नेगेटिविटी हटा दो। अब जितने ड्रॉपर्स हैं, जितने भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं, नेगेटिविटी हटाओ, अब अगले साल के लिए ट्राई करते हैं, दैट्स इट। बिना सोच, ये सोचो मत कि तुमने क्या पास्ट में किया। पास्ट में जो तुमने किया वो तुम्हारा प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, ध्यान रखना। चलो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।